क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने, आपको संभाला है। क्या कहा हलीमा कौन थी? देखिए, इसको पता नहीं हलीमा कौन है। हजरत हलीमा कौन है इसके बारे में पता नहीं है। कुर्बान जाओ। और अमिताभ बच्चन का नाम पूछिए, बता देगा। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। ये हजरत हलीमा, दाई हलीमा वो है, वो जात है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी। कुर्बान जाओ। ये हलीमा है, ले गई अपने घर हजरत हलीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, दूध पिलाई। बहुत गरीब थी हजरत हलीमा सादिया। बच्चा लेने गई थी मक्का, और पैसे वाले लोग अपने अपने बच्चों को देहात में भेज देते थे बचपन में, ताकि परवरिश पाए बच्चे का, सेहत व तंदुरुस्ती का कहते ठीक रहे। वहाँ का आबो हवा बेहतर होता है गांव देहात का। तो हजरत हलीमा जब मक्का पहुंची तो और सब दाइयाँ जो गई थी मक्का, तो अमीरों के बच्चों को सब दाई ले ली। अब गरीब का बच्चा बचा है, ये एक यतीम बच्चा है, बाप भैया नहीं है। कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा सोची कि अब यहाँ आए हैं तो खाली हाथ काहे जाएंगे, कम से कम इसी यतीम बच्चे को लेकर चले। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ये यतीम बच्चा कौन थे? कौन थे? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुर्बान जाओ। झूले में झूल रहे थे। हजरत हलीमा पहुंची, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला, हजरत आमिना ने कही और कुर्बान जाओ कि इस बच्चे को ले जाओ। और झूले के पास हजरत हलीमा जब आई, बच्चे को चेहरे को देखना था। कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और सीने से लगाई, इजाजत मिल गई। हजरत हलीमा अपने घर लेकर पहुंची। हजरत हलीमा बहुत गरीब थी। अच्छा, कहत साली का जमाना है मुसलमानों, सुनो, कहत साली का जमाना है, महंगाई का जमाना है, और खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। हजरत हलीमा के घर में ऊंट भी था, बकरियां भी थी, दूध। अब हजरत हलीमा जब घर पहुंचती हैं, कुर्बान जाओ, तो अपने शौहर से कहती है भूख लगी है, बच्चों को भी खिलाना है, थोड़ा देखिए ना, अगर बकरी के थन से, ऊंट के थन से अगर दूध निकल जाए, देखिए ना। इसलिए कि देखिए, बारिश नहीं होती थी, जिसके वजह से घास नहीं उगता था, हरियाली नहीं थी, खेत खलियान सब सूखे पड़े हुए थे। ओ हजरत हलीमा के शौहर बर्तन लिए बकरी के पास पहुंचे तो देखते हैं, या अल्लाह, ये थन है, दूध से थन भरा है, खुशी का ठिकाना नहीं। ये थन में तो कुछ नहीं था, ये थन में दूध आया कहां से? दूध तो है। और कुर्बान जाओ, अपनी बीवी के पास लेकर आए तो बीवी से कहते हैं हजरत हलीमा के शौहर कि देखो ना, आज क्या मौजिज़ा है, ये क्या करामत है, ये क्या करिश्मा है, बकरी के थन में ज्यादा दूध है। तो हजरत हलीमा कहती है कि मुझे लगता है ये बच्चा बड़ा बरकतों वाला है। ये बच्चा बड़ा बरकतों, अरे जोर से बोलो, बड़ा बरकतों वाला है। और कुर्बान जाओ, ये बच्चा बड़ा बरकतों वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शेर सुनो, कितने लोग कहते हैं कि हजरत हलीमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। सुनो, क्या कहा हलीमा ने, आपको संभाला है।
क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, आपको संभाला है। पूछ पूछ खुद हलीमा से, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। बहुत अच्छे अंदाज में जो बच्चे जहां खड़े हैं, बेटा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा वहीं पर खड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिएगा, आप अफरा तफरी का आलम मत मचाइएगा, ये दीनी इजलास है। ए बेटा बैठ जा, अब काहे खड़ा हो रहा है भाई, बहुत बेचैन है। क्या जगह जलसे में तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान, बोला मौलवी साहब बहुत जुनून था। बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, नौजवान हो कि पोल्ट्री मुर्गी हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया, है बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हमने कहा काहे जाएगा, तो नौजवान बोली की कर लीजिए, जे कर लीजिए, इलान वो ये है बैठ लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं, तकरीर कर हम तकरीर सुन लो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बड़ा अच्छा मजमा है। आपने देखा है 7 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात यह है, ये बच्चे 7 बच्चे हैं, ये 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक बच्चा, एक हाफिज़े कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़े कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। हाथ उठा के बताइए हमको। अच्छा बताइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, छोटा बाबू 0 बटा सन्नाटा। लेकिन कुर्बान जाइए, ये हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज़े कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो भाई, जन्नत में जाएंगे? कैसे जाएंगे? पैदल? एक आदमी इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये बताइए, ईद की नमाज आप कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईद की नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला तो हम नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले काहे मस्जिद में पढ़ोगे? अरे ईद की नमाज पढ़ना ईदगाह में नबी की सुन्नत है। कोई उज़्र हो, परेशानी हो, आंधी हो, पानी हो, तब मजबूरी के साथ मस्जिद में पढ़ी जाएगी, लेकिन ईद की नमाज तो ईदगाह में पढ़ना है। तुमको क्या परेशानी है, ईदगाह में पढ़ लेना। बोला नहीं, वो मेरा भाई जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, इसलिए वो जहां नमाज पढ़ेगा हम वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाई से चल रही थी तो इमाम साहब बोला कि बाबू, ईदगाह में नमाज पढ़ना वो मेरे दूसरी तरफ रहेगा, तुम बाएं तरफ रहेगा। वो अगर दाएं तरफ रहेगा तुम बाएं तरफ रहना, अगर वो बाएं तरफ रहेगा तुम दाएं तरफ रहना, नमाज पढ़ो घर आओगे। बोला इमाम साहब आप दाएं बाएं की तरफ कह रहे हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। बोला वाह बेटा वाह, तो बहुत अच्छी दुश्मनी निभा रहा है। कुर्बान जाओ कि भाई जन्नत में चला जाएगा तो हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। तो जन्नत में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? जाओ जहन्नम में ठोकैया खाओ जाकर, सब गर्मी फरिश्ता निकाल देगा तुम्हारा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा इसके माँ बाप का क्या मकाम होगा? बड़ा ऊंचा मकाम होगा। बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, ताज। अब वो ताज कैसा ताज होगा?
तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ये रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी जो हाफिज़ कुरान के बाप के सर पर और माँ के सर पर पहनाया जाएगा, कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, ये तो आप बता सकते हैं, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, जो हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सूरज की रोशनी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये कौन है जिनके सर पे ताज पहनाया गया? ये कौन है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। तो फिर ओ लोग पूछेंगे ये कोई शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। तो फिर लोग पूछेंगे ये कोई सालिहीन की जमात में से है? कहा कि नहीं, सालिहीन की जमात में से भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो भाई आखिर ये है कौन जिनको ये ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया था। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, हम आपको अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने से मना नहीं करते हैं, हिंदी पढ़ाने से मना नहीं करते हैं, संस्कृत पढ़ाने से मना नहीं करते हैं। हमारा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अगर पढ़ेगा तो वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, बेहतरीन वो है, अच्छा वो है, अफजल वो है, अशरफ वो है जो खुद कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। ताज्जुब वाली बात, यहाँ तो कुरान हमने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आज कितने लोग, इतना बड़ा मजमा है, फजर से लेकर अब तक कुरान की तिलावत किए हो? जरा ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ। ये हजारों लोग बैठे हो, कितने लोगों ने आज कुरान की तिलावत की है मुसलमानों? हाँ, टाइम नहीं है। कुरान निकलेगा, कुरान हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब शब बरात आएगा। शब बरात इधर होता कि नहीं होता पता नहीं। अरे शब बरात जानते हैं किसको कहता शब बरात? अरे हलवा का महीना, ये सही समझेगा। शब बरात शाबानुल मौज़म का बड़ा मुबारक महीना है ये। उसी महीने में शाबान की 15वीं शब की तारीख आती है। लोग शाबान नहीं समझते बाज़ लोग, और उसको हलवा का महीना कहिएगा ना, समझ लो ओ शब रात। हाँ, हमको पता है। माँ अपने बेटे को कहेगी, बेटा दादा मर गया है, कुरान निकालो ना, शब बरात है आज कुरान पढ़ दो। कुरान बेटा पढ़कर ताक में रख दिया। फिर दूसरे दिन कब कुरान निकलेगा? जब दादा दादी नाना नानी कोई मर जाएगा तब कुरान निकलेगा। बेटा जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, दादा के पास में दादा का रूह। वहां सूरह यासीन पढ़ी गई। अच्छा, कुरान कब पढ़ा जाएगा, कब निकलेगा? सुनो, हाँ, एक मौके पर और भी कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब किसी से झगड़ा होगा, जब किसी से लड़ाई होगी। उठाओ कुरान, तुम सच्चा हो, कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान उठाओ। कुरान, कुरान इसीलिए आया था, अल्लाह ने ऐसी नाजिल किया था कुरान को कसम खाने के लिए। मुसलमानों, अब भी अगर नहीं जगे, अब भी अगर नहीं सुधरे तो बहुत धुलाई होने वाली है। एक बात याद रखिए। अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं? अरे पता है, आपको पता नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, आपको खबर नहीं है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, और कुर्बान जाओ, वक्फ बिल का पास हो गया। वक्फ बिल पास हुआ ना, पता है कि नहीं है? अरे बोलो भाई पता है? हाँ पता तो है, ये है। तो अब क्या कीजिएगा? बोला मक्के काटेंगे?
मकई काटेंगे, वक्फ बिल पास हुआ तो उससे क्या मतलब है? जाने मौलवी, हमको क्या मतलब है? ये मौलवियों का मसला है, ये उलमा का मसला है, ये तंजीम का मसला है, हमको क्या लेना देना है? लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, मौलाना अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। कई बरस पहले एक जुमला आपने कहा था, मुसलमानों होश में आ जाओ, अगर अब भी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जो तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। खाली गोश्त खाने से होगा? 300 टका किलो गोश्त, हफ्ता में 4 दिन इसको गोश्त चाहिए, बगैर बोटी का रोटी नहीं खाएगा। वक़्फ़ बिल क्या है इसको पता नहीं है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसे पता नहीं है, इसे खबर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखो, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमति व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना, हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज और 5 वक्ता नमाज पढ़ना फर्ज है, रमज़ान का महीना का रोज़ा रखना फर्ज है, और उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो साहिब निसाब है, खाने काबा का हज करना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है।